जय हिंद दोस्तों। देखिए ये फोर्थ चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बल के जो 3 मौलिक बल होते हैं उसके बारे में हम कंप्लीट समझा चुके हैं, जिसमें स्थिर विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल जिसे हम लोग क्षीण बल कहते हैं, और प्रबल बल। इन तीनों के बारे में हम आपको कंप्लीट समझा चुके हैं और वह वीडियो चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है, या हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी जा करके आप पहले पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये वीडियो जो है ना, इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए न्यूटन जी जो है ना, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में इन्होंने ही नियम दिया था और इसी नियम से इन्होंने ये अपने आप को फेमस कर लिए थे। देखिए इन्होंने कहा क्या था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में कि जो भी ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, उसमें अगर द्रव्यमान है, अब ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसमें वस्तु है द्रव्यमान नहीं है, सब में द्रव्यमान होता है भार। तो जो भी वस्तुएं हैं उनमें द्रव्यमान के कारण जो होता है ना, दो वस्तु के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल जो होता है ना, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन जी का क्या है, सिद्धांत है। अब ये समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि ये जो है ना नियम के अनुसार है। अब इसको हम समझते हैं क्या, इसको बाय इक्वेशन। देखिए ये मान ले रहे हैं कि m1 जो है ना एक वस्तु है जिसका वजन जो है यानी द्रव्यमान m1 है, और m2 जो है दूसरा कोई वस्तु है। इनके बीच का दूरी जो है ना मान ले रहे हैं कि r है, इनके बीच का डिस्टेंस। ये कोई वस्तु है, सेम द्रव्यमान हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना r है। अब देखिए इनमें दोनों में द्रव्यमान है, तो न्यूटन यही बोले थे ना कि दोनों वस्तु में द्रव्यमान के वजह से इसमें क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। यानी दोनों वस्तु हो गए, इनके बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल लगेगा। किसके वजह से? केवल द्रव्यमान के वजह से लगता है क्या, आकर्षण बल। और इसी सिद्धांत को न्यूटन जी अपने नियम में दे दिया कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के कारण क्या होता है, आपस में एक आकर्षण बल लगता है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन जी का नियम था। देखिए इस नियम को उन्होंने एक फार्मूला के हिसाब से दिया है कि दोनों वस्तु के बीच में बल कितना लगेगा, तो फोर्स यानी बल, फोर्स जो होता है ना समानुपाती होता है इनके दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के। द्रव्यमान m1 है और गुणनफल है m2। तो फोर्स जो है ना, यानी दोनों वस्तु के बीच में बल कितना लगेगा, तो इनके दोनों द्रव्यमान को गुणा कर दीजिए, उसका क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का अर्थ ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ाइए तो दूसरा भी बढ़ जाना चाहिए, और एक चीज़ को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों वस्तु में किसी एक का भी द्रव्यमान बढ़ाते हैं, या दोनों का बढ़ाइए या किसी एक का बढ़ाइए, तो दोनों में से किसी एक को बढ़ाएंगे या दोनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो वही होता है समानुपाती। और तथा इनके बीच का दूरी और बल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इनके बीच के दूरी का वर्ग कीजिए। तो बीच का दूरी क्या है, r। दोनों को वस्तु के बीच की दूरी r ही है, तो इसका वर्ग कीजिए। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा। तो दूरी जितना बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, और स्क्वायर हो करके तब क्या होगा, बल का मान और कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ का मान बढ़ाइएगा तो दूसरा चीज़ क्या हो जाए, घट जाना चाहिए। जैसे समझिए कि आप अगर दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, मान के चलिए कि आप राशन की दुकान में जाते हैं और चीनी, आटा, तेल वगैरह आप खरीदे हैं, तो जितना आप सामान बढ़ाइएगा उतना क्या होगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा। पैसा तो ज़्यादा लगभग करेगा, जितना सामान लीजिएगा उतना पैसा लग जाएगा, तो उसे बोलते हैं समानुपाती। यानी ये समानुपाती है कि एक बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाए, और जितना आप सामानों कम लीजिएगा उतना क्या होगा, पैसों कम लगेगा। तो एक को घटाने से दूसरा घट गया। व्युत्क्रमानुपाती ठीक इसी का उल्टा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपको काम कराना है, किसी मान लीजिए घर का निर्माण कराना है, घर वगैरह बनवाना है, तो आप मान लीजिए कि जितना मजदूर अधिक रखिएगा ना उतना क्या होगा, समय कम लगेगा। मतलब क्या हुआ कि मजदूर की संख्या बढ़ाए तो समय क्या हुआ, कम लगा। मजदूर को घटा दिए तो क्या हुआ, समय ज़्यादा लगेगा। ये क्या चल रहा है, उल्टा रिलेशन चल रहा है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो न्यूटन जी इसी सिद्धांत को दिए थे कि मास का यानी द्रव्यमान का दोनों वस्तु के द्रव्यमान का समानुपाती और उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। इसी न्यूटन नियम को जो है आगे बढ़ा करके दोनों इक्वेशन हम लेकर चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। इसको मान ले रहे हैं 1 है, इसको मान ले रहे हैं 2 है, तो दोनों से समीकरण 1 2 से चलेंगे तो क्या होगा, f समानुपाती, दोनों का आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा।
अब आपको पता है, आप इंटर में पढ़िएगा या पढ़े भी होंगे कि समानुपाती जो है इसको हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और इक्वल का साइन आता है तो एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ये अपने से थोड़े हट जाएगा, समानुपाती से हट के बराबर हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू आता है, जो कांस्टेंट वैल्यू आता है, जिससे हम लोग जी यहाँ पे रखते हैं, क्या जी। तो जी क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स का ये क्या है, समीकरण है, यानी F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या है, तो इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल इन्वर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें जी का जो वैल्यू होता है ना, जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ये जी का वैल्यू है। तो देखिए, तो समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, दो वस्तु के बीच में जो है लगता है, केवल उनके द्रव्यमान के वजह से लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब दो वस्तु के बीच में द्रव्यमान के कारण एक आकर्षण बल लगता है, तो अगर दो आदमी खड़े हो, चाहे दो कुर्सियाँ एक पास रखी हो, तो उनमें भी तो द्रव्यमान है, और उनमें भी क्या होना चाहिए, तब आकर्षण बल लगना चाहिए, तो दोनों कुर्सियाँ आपस में सट जाना चाहिए, नहीं। समझिए कैसे, ये जो ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये जी, ये बहुत, देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है बहुत ही वैल्यू कम है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप दो कुर्सी रखे हैं पास में 1-1 मीटर की दूरी पे, आप तब सोचिएगा कि इनमें भी तो आकर्षण बल लगना चाहिए, तो हाँ आकर्षण बल तो लग ही रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इतना कम है, इतना न्यूनतम है, इतना मतलब मिनिमम है कि ये जो है हमको मतलब दिख नहीं पाता है। और यही जो है ना, यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, आप थोड़ा बड़े वजन वाले वस्तु पे जाइए, जैसे सूर्य और ग्रह। सूर्य और ग्रह के बीच में जाएगा तो सूर्य का भी द्रव्यमान जो है ज़्यादा है, और ग्रहों का द्रव्यमान भी ज़्यादा है। तो जितना मास बढ़ गया ना, तो ये जो है बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मास के यानी द्रव्यमान के ज़्यादा होने से जो है ना, ये अच्छे से दिखता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो सूर्य जो है ना, अपने द्रव्यमान के वजह से जो है ना, बाकी सभी ग्रहों को खींच कर रखता है, और खींचने की वजह से जो है ना, वे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जैसे बोलेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ये तो सही है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि सूर्य के पास ऐसा कौन सा बल है जो पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमा रहा है। ऐसा तो कोई ना कोई तो बल होगा जो पृथ्वी को हमेशा कितना अरबों वर्ष पहले से घुमाता आ रहा है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है ना चाहिए, तो आखिर ऐसा सूर्य के पास कोई ना कोई तो आकर्षण बल होगा जो उसको खींच के बांध के रखा है। ना 1 इंच इधर हिलेगा, ना 1 इंच उधर हिलेगा, ना अंदर जाने देगा, ना बाहर आने देगा। तो कोई ना कोई तो ऐसा बल होगा ही तो, जो उसको आपस में क्या करता है, खींच के या बाहर नचा रहा है। पृथ्वी के पास भी कोई ना कोई ऐसा बल होगा जो चंद्रमा को नचा रहा है बहरिया बहरिया। पृथ्वी के बार बार चंद्रमा नाचता है, परिक्रमा करता है ना, तो आखिर पृथ्वी के पास भी तो कोई ना कोई बल होगा। तो वही बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यह बल जो है ना, ये छोटे द्रव्यमान पे वस्तु पे जो है ना बहुत कम लगता है, लेकिन अब यही अगर द्रव्यमान ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो वहाँ पे स्पष्ट समझ में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को सबसे पहले जो है ना न्यूटन जी ने अपना नियम में दे दिया था, और इसी नियम की वजह से अपने आप को न्यूटन जी फेमस कर लिए। हालांकि न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और साइंटिस्टों को पता था, बट वे उसको एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दे पाए थे, इसीलिए किसी और साइंटिस्ट का जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में नाम नहीं आता है, केवल न्यूटन जी का आता है। अब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में और समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है चारों बलों में सबसे क्षीण बल होता है। क्षीण बल तो मतलब होता है कि सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण होता है। द्रव्यमान के कारण यह लगता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान के कारण जो है ना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल में जो है ना मुख्यतः किसके कारण बल लगता है, तो द्रव्यमान के कारण लगता है, न कि साइज के कारण के। साइज से वगैरह से जो कोई डिपेंड इसका मतलब नहीं होता है, केवल मतलब है द्रव्यमान के वजह से। इसको सबसे पहले जो है ना न्यूटन जी जो है, यानी यही तो नियम दिए थे गुरुत्वाकर्षण नियम का, ये सबसे पहले अपनी एक बुक में दिए थे, प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन जी ने एक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को क्या किया था, पब्लिश किया था, यानी प्रकाशित किया था। इसे जो है हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, यानी जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। देखिए तो यहाँ पे -11 जो है सबसे कम है, 10⁻⁻11 है, तो इतना कम वैल्यू है। तब बताइए तो दो वस्तु को आपस में आप रख करके, यानी बोलेंगे कि दो कुर्सी को चाहे दो आदमी को रख करके या उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा देंगे, तो क्या ऐसा समझ में आएगा? वो
नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बल नहीं लग रहा है, दोनों आदमी के बीच बल लग रहा है। दुनिया में जितने भी आदमी हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं जो है ना, उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, सभी वस्तुएं जो है ना एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षण बल से खींच रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें जो है आपस में गुरुत्वाकर्षण बल न लगता हो, सभी जो है एक दूसरे को खींचते हैं। बट ये अलग बात है कि हम लोग जो है ना द्रव्यमान कम किसी वस्तु का होने की वजह से हम लोग उसे फील नहीं कर पाते हैं, और यही द्रव्यमान जब ज़्यादा होता है, बड़े मात्रा में होता है, तो उसे जो है अच्छे से फील किया जाता है। आप अभी जो है मान लीजिए वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो आप भी जो है ना आसपास जो भी वस्तुएं हैं, आपका शरीर जो है आपका में भी द्रव्यमान है, तो आप भी जो है आसपास किसी न किसी वस्तु को जो है खींच ही रहे होंगे। बट ये जो है बल इतना कम लगता है, देखिए तो 10⁻⁻11 जो है इतना कम लगता है, तो इतना बहुत कम हुआ, तो इतना कम लगता है कि ये बल जो है महसूस नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मांड में सारी वस्तु जो है ना द्रव्यमान की वजह से एक दूसरे को खींचते रहती है। हम हो, आप हो, या आपके जो भी घर के यानी जो भी हो, सब के सब क्या है, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको जी का सबसे पहले जो प्रायोगिक मान था ना, यानी सबसे पहले जो 6.67 × 10⁻⁻11 जो निकाला गया था, ये सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था। हेनरी कैवेंडिश 1788 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले मान को कैलकुलेट किया था, 1788 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश। अगर गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल देखें तो ग्रहों की क्या होती है, गति होती है। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह पिंड वगैरह सभी जो है ना क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सूर्य के द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से ये बाकी सभी ग्रह पिंड नक्षत्र वगैरह को क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण से खींच देता है, और खींच के अपने आसपास क्या करता है, गोल गोल घुमाता रहता है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो इसके आसपास जो है, मतलब इसके बाहर चारों तरफ जो है घूमता नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या है, आकर्षण बल ज़्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है तो आकर्षण बल ज़्यादा है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान बढ़ने से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान घटने से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। अब एक जो है ना बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल ये दोनों एक समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना दो वस्तु के बीच में द्रव्यमान के कारण उनके क्या होता है, आपस में बल लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें अभी पृथ्वी की बात नहीं आ रहा है, पृथ्वी नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब दो वस्तुओं में से जो है ना एक वस्तु क्या हो, पृथ्वी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम लोग समझते हैं कि गुरुत्व बल वगैरह क्या होते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो ग्रहों या उपग्रहों का द्रव्यमान दुगुना करने पे उनके आकर्षण बल क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनके बीच की दूरी को जो है 3 गुना 4 गुना करने पे आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझते हैं इसको। देखिए, मान के चलते हैं कि ये दो वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है 10 kg है वस्तु ए का, और वस्तु बी का द्रव्यमान जो है 9 kg है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज जो है ना छोटा है। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप थोड़ा बताइए कि दोनों वस्तु में जो है ना किसका आकर्षण बल जो है ना सबसे कम होगा और किसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा, यानी कौन किसको खींचेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोच करके 1-2 मिनट और कमेंट में आप आंसर लिखिए कि कौन किसको खींचेगा। आप ऐसे लिखिएगा, ए बी लिख दीजिएगा तो हम समझ लेंगे कि ए खींचेगा बी को, या बी ए लिखिएगा तो समझ लेंगे कि बी खींचेगा ए को। चलिए समझते हैं। देखिए, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान क्या है, कम है। इसका साइज ज़्यादा है, इसका साइज कम है। तब इसको हम समझने के लिए फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, ये जो बल होता है ना गुरुत्वाकर्षण बल, ये केवल जो है ना द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान बढ़ाने से क्या होगा, आकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, साइज पे थोड़ा डिपेंड करता है जी का मान जो है, कैपिटल जी का मान साइज पर यानी वस्तु के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो भले ये छोटा है बट इसका क्या है, द्रव्यमान ज़्यादा है, इस हिसाब से क्या होगा, इसका आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ए खींच लेगा वस्तु को, बी वस्तु को, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसका आकर्षण बल भी ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि दो उपग्रहों का द्रव्यमान को दुगुना करने पे उन पे आकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर हम द्रव्यमान दुगुना करते हैं तो द्रव्यमान को दुगुना करेंगे, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे, तो द्रव्यमान जो होता है ना बल का सीधा समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान को आप दुगुना कीजिएगा तो क्या होगा, बल भी दुगुना हो जाएगा। इसका मान अगर चौगुना कीजिएगा तो बल भी चौगुना हो जाएगा। इसका सीधा क्या है, समानुपाती है, तो द्रव्यमान को दुगुना करने पे बल क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी दोनों के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, और 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि दो ग्रहों के बीच की दूरी को हम अगर दुगुना करते हैं, दूरी को, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर दूरी को मान लीजिए यहाँ पे दुगुना करते हैं तो दूरी यानी r, और r का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है ऊपर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 गुना कम हो जाएगा।
तो दूरी को अगर दुगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका आकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना कम हो जाएगा, यानी और कम हो जाएगा। और केवल द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, जितना द्रव्यमान बढ़ाइए उतना गुना उसका आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब समझते हैं हम लोग कि गुरुत्व बल क्या होता है। देखिए, दो वस्तु जो है, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समझे हम लोग कि दो वस्तु के जो बीच में द्रव्यमान की वजह से क्या होता है, एक बल लगता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर ये दो वस्तु के बीच में एक वस्तु क्या हो, पृथ्वी हो, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी। समझिए यहाँ पे, जैसे मान के चलते हैं ये हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी, और ये कोई क्या है, m द्रव्यमान का कोई दूसरा वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है। अब इसके बीच में भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में द्रव्यमान है, पृथ्वी का तो अपनी द्रव्यमान है और इस वस्तु का भी कुछ द्रव्यमान होकर करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, द्रव्यमान की वजह से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यही न्यूटन जी दिए थे कि दो वस्तुओं में द्रव्यमान की वजह से क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो दोनों में आकर्षण बल रहेगा। अब चूंकि इन दोनों वस्तु में एक वस्तु जो है हमारी पृथ्वी है, खुद की पृथ्वी, इसीलिए इसका बलवा का क्या होता है, नाम बदल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुरुत्व बल। इसको बोला जाता है गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी, इसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। अब जो है, चूंकि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या होगा, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से कम होगा। ये तो फिक्स है कि पृथ्वी पर सारी वस्तुएं जो होगा क्या होगा, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से कम होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो द्रव्यमान ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, और इसका आकर्षण बल ज़्यादा होने से क्या होगा, ये सारी वस्तुओं को खींच लेगा। और गुरुत्व बल जो है ना, हमेशा क्या होता है, पृथ्वी की ओर लगता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की ओर यानी पृथ्वी के नीचे की ओर। पृथ्वी का जो आकर्षण बल है यानी जिसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, वो हर एक वस्तु पर क्या होता है, एक समान लगता है। यानी अगर वस्तु जो है मान लीजिए कि 1 ग्राम का भी है, चाहे 1 टन का भी है, कितना भी मान लीजिए कम द्रव्यमान है या कितना भी ज़्यादा द्रव्यमान है, तो ये कम द्रव्यमान ज़्यादा द्रव्यमान से पृथ्वी जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस गुरुत्व बल पे। ये पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है ना, हर एक वस्तु पर एक समान लगता है, चाहे वस्तु कितना भी हल्का हो, चाहे कितना भी वजन हो उसमें। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर जो है कागज़ को और एक ईंट को जो है ना एक साथ गिराएंगे एक समान हाइट से, एक हाथ में कागज़ पकड़ लिए, एक हाथ में ईंट पकड़ लिए, और दोनों को जो हम एक साथ गिराएंगे नीचे, तो सबसे पहले तो आप कहिएगा कि सर ईंट गिर जाएगा, कागज़ों का ही नहीं गिरेगा, जबकि कागज़ पर भी तो सेम ही बल रहेगा, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो सेम ही रहेगा। तो ऐसा इसलिए होता है, ईंट का जो है ना कागज़ से पहले नीचे गिर जाना। अब ऐसे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पृथ्वी उस पर ज़्यादा बल लगा दिया और इस कागज़ों पे कम बल लगाया, ऐसा नहीं है। ईंट जो है पहले गिरा, इसका और भी रीज़न है, जैसे हवाओं का जो ड्रैग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्यानता ड्रैग यानी विस्कस ड्रैग, इसका जो है ना ऊपर डिपेंड करता है कि हवा का ड्रैग वगैरह किधर है। तो ये अलग फैक्ट करता है, चूँकि कागज़ जो है ना उस पर हवाओं का जो है प्रेशर लगता है, तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे 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 करके तब गिरेगा नीचे। और ईंट पे जो है ना हवाओं का जो ड्रैग है यानी श्यानता, उसका बल का मान जो है बहुत कम लगेगा, इसलिए धड़ाक से नीचे गिर जाएगा पहले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पृथ्वी जो है कागज़ को स्लो खींच रहा है और ईंट को जल्दी खींच रहा है, ऐसा नहीं है। तथा जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है यानी पृथ्वी उसको खींचती है, तो उस वस्तु में हर एक सेकंड में क्या होता है, उसका वेग जो है चेंज होते रहता है। जैसे समझिए कि कोई मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारी है अर्थ, और यहाँ से कोई यहाँ पे वस्तु है और ये मान लीजिए कि नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जितना ये पृथ्वी के पास आते जाएगा ना, गिरते जाएगा, उसका हर सेकंड क्या होगा ना, उसका वेग चेंज होते जाएगा। यानी वेग में क्या होगा, हर बार उसका चेंज होते जाएगा, वेग बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना करीब आएगा पृथ्वी का बल जो है ना उसको और हचाक से खींचेगा और तेज़ी से लगेगा, इसीलिए जो उसका वेग क्या होगा, हर सेकंड चेंज होता है। तो इस पृथ्वी के बल के वजह से क्या होता है कि कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका वेग जो है हर एक सेकंड में चेंज होते रहता है। और चूँकि आपको पता है कि वेग में क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। तो इसको देखिए, तो इस वस्तु में क्या होगा, हर सेकंड क्या होगा, इसका त्वरण बढ़ते जाएगा क्योंकि पृथ्वी के करीब आएगा तो पृथ्वी और इसको खींचेगी, तो इसका त्वरण बढ़ते जाएगा। तो पृथ्वी के बल की वजह से क्या होता है ना कि त्वरण भी क्या होता है, उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर। तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और इसे हम लोग जो है ना स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं गुरुत्वीय त्वरण को। अब देखिए g का मान जो होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूँकि वेग त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लोग न्यूमेरिकल में कभी कभी इसको क्या लेता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है, बट इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भले न्यूमेरिकल में इसको हम लोग 10 ले लेते हैं।
अब देखिए जी का मान जो है ना वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है, न ही साइज पर निर्भर करता है, न उसके रूप और काला जो भी हो उसमें सब में क्या होता है उससे कोई फैक्ट नहीं करता है। जी का मान सब में क्या होगा सेम रहेगा। यानी पृथ्वी जो है ना सबको 9.8 न्यूटन के हिसाब से क्या होगा खींचेगा नीचे की तरफ। अब इसमें समझते हैं कि पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जी, इसका मान जो है कहाँ पे कम लगता है कहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ लिफ्ट में आप सुने होंगे कि एग्जाम में कई बार आए कि लिफ्ट में जो है ना जी का मान रस्सी टूटने से ऊपर नीचे जाने से जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो अब इसको समझते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी का जो जी का मान है यानी गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान कहाँ पे न्यूनतम होता है कहाँ पे अधिकतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति से इसका जी का मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएंगे तभी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के छेद के उसके नीचे जाएंगे उसको भोग करके नीचे तभी क्या होगा जी का मान घटेगा। ये अलग बात है कि ऊंचाई पे जाएंगे तो वह जी का मान तेज़ी से घटेगा, और उसको छेद के अंदर जाएंगे तो वह जी का मान थोड़ा स्लो घटता है। बट दोनों कंडीशन में क्या होता है जी का मान कम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हम तीर का निशान नीचे मार रहे हैं, समझ लीजिए कम हो रहा है, और जहाँ पे तीर का निशान हम ऊपर मार रहे हैं समझ लीजिए क्या है बढ़ रहा है। देखिए अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो जी का मान जो है ना इस हिसाब से घटता है, यानी जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। जी डैश क्या है तो नया जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ना ऊपर जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा जी का मान, वो जी डैश है। जी जो है 9.8 है, और एच जो है हमारा हाइट है, जितना हाइट के हिसाब से जाएंगे ऊपर, और आर क्या है तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, उसकी त्रिज्या है, उसका व्यास है, इसके बारे में हम अलग पृथ्वी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा टोटल फोकस जो होगा ना वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर होगा, न कि पृथ्वी के शेप और द्रव्यमान पर होगा। तो अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो हमारा जी का वैल्यू इस तरह घटेगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। आर क्या है ये पृथ्वी रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है, 64 किलोमीटर होता है। नीचे जाएंगे तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 - h/r होता है, ये नीचे जाएंगे तब होगा। अगर हम पृथ्वी के ध्रुव पे जाते हैं ना तो जी का मान जो होता है सबसे महत्तम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो ध्रुव पे होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए पृथ्वी जो है ना हमारी वो ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी है, यानी जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ है उस पर थोड़ा सा चपटी हुई है, थोड़ा सा धंसा हुआ है। तो अब समझिए कोई चीज़ गोल नहीं है और थोड़ा सा धंसा होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका त्रिज्या घट जाएगा, और त्रिज्या घटेगा तो क्या होगा जी का मान जो है ना थोड़ा सा नज़दीक हुआ तो जी का मान क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। और विषुवत रेखा जो है ना हमारे बीच में अर्थ का जो इस तरह है विषुवत रेखा पे, वहाँ पे क्या है पृथ्वी थोड़ी से फैली हुई है, चौड़ी है। तो विषुवत रेखा पे पृथ्वी का व्यास जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा लंबा होता है, अधिक होता है ध्रुव से। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति कम ज़्यादा होने से जी का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पे पृथ्वी का घूर्णन गति अगर अधिक होगा, यहाँ पे हाई किए हैं तो जी का मान क्या होगा कम होगा। इसी का उल्टा अगर पृथ्वी का घूर्णन गति कम होगा तो जी का मान ज़्यादा होगा। ये समझिए कि समानुपात है। अब इसको समझिए याद कैसे करेंगे कि घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, और घूर्णन गति कम होगा तो जी का मान ज़्यादा हो जाएगा। इसको समझिए, अगर आपको मान लीजिए कि हाथ में कोई बड़ा सा ईंट पकड़ा के अब बोला जाएगा कि इसको ऐसे पकड़ के और इसको चारों तरफ ऐसे राउंड लगाइए नाचिए, तो जितना आप स्पीड में नाचिएगा ना तो आपको एक आभास होगा कि जो ईंट है वो आपके हाथ से छूटते जा रहा है, मतलब कि लगेगा कि पकड़ जो है कम हो रहा है। ठीक उसी तरह पृथ्वी जब जो है तेज़ी से इसका घूर्णन गति बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा इसका जो जी का मान है उसका पकड़ कम हो जाएगा, इसीलिए जी का मान घट जाएगा। सिंपल सा है। लेकिन अगर हम पृथ्वी का घूर्णन गति जो है शून्य कर दे, साफा जीरो कर दे, यानी पृथ्वी को एक ही जगह रोक दे, तब जी का मान में क्या होगा तो जी का मान देखिए पहले से पता है कि जी का मान ध्रुव पे ज़्यादा होता है, तो ध्रुव के अलावा जो है ना जी का मान विषुवत रेखा पर भी बढ़ जाएगा, यानी पृथ्वी का हर एक क्षेत्र पे जो है ना जी का मान बढ़ जाएगा। कब? जब पृथ्वी का घूर्णन गति शून्य हो जाएगा तब। अब समझिए कि पृथ्वी एक जगह रुक गई तो क्या होगा, अब अच्छे से मजबूत पकड़ के एकदम इसको चिपका कर रखेगा क्या पृथ्वी। तो जी का मान जो है ना ध्रुव के अलावा क्या होगा विषुवत रेखा पे भी बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ पृथ्वी के हर एक जगह पे जी का मान बढ़ जाएगा। कब? जब घूर्णन गति शून्य हो जाएगा तब, यानी पृथ्वी रुक जाए। हम तो कहते हैं कि पृथ्वी अपना घूर्णन गति बंद कर दे। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, जहाँ पे दिन तहाँ पे दिन और जहाँ पे रात वहाँ पे रात ही रह जाएगा। अब जो सोया है बेचारा वेट करेगा कि कब सूरज होगा, कब सूरज उगेगा जी। अब ज़रा सोचिए कि अगर जो पृथ्वी का घूर्णन गति है उसको हम 17 गुना स्पीड बढ़ा दें, खूब स्पीड, अभी जिस स्पीड से नाच रहा है ना 1670 किलोमीटर पर आवर, उससे स्पीड से 17 गुना भयानक स्पीड से नचा दे उसको पृथ्वी को, तब क्या होगा जी का मान में। तो इसका जो होगा ना वस्तु का भार जो होगा शून्य होगा। कहाँ पे? ये होगा केवल विषुवत रेखा पे, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होता है जी का मान बहुत ही कम होता है पहले ही से, और पृथ्वी का स्पीड जितना भयानक बढ़ेगा उतना क्या होगा पृथ्वी जी का मान उतना ही कम होगा।
और जी का मान कम होगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर लगेगा कि हर एक वस्तु में क्या है, भारे नहीं है। लेकिन ध्रुव पे जो होगा ना, इसका जी का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव पे जो है ना वो ऑलरेडी क्या है, जी का मान अधिक होता है। और दिन रात होगा ना, दिन वो 84 मिनट का हो जाएगा। अब समझिए कि पृथ्वी जो है 17 गुना भयानक स्पीड से नाचना शुरू कर दे तो दिन क्या हो जाएगा, 84 मिनट का होगा। अब 84 मिनट में करें क्या, समझिए 84 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा 24 मिनट। अब इतने समय में आप करिए क्या, बताइए, दिन रात 84 मिनट का होगा, दिन रात मिला के सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, क्या करेंगे जी, कुछ नहीं हो सकता है जी। लेकिन घबराइए मत, पृथ्वी का जो है ना गति बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ना उल्का पिंड वगैरह, यानी पृथ्वी पर जो है हर समय जो है ना द्रव्यमान बढ़ते जा रहा है। कुछ उल्का पिंड गिर के द्रव्यमान इसका बढ़ा दे रहे हैं, हर टाइम जो है ना ऊपर से उल्का पिंड वगैरह गिरते रहता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ते रहता है। जनसंख्या हम लोग इतने स्पीड से बढ़ रहा है इस पर कि क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ते जा रहे हैं। अब पृथ्वी का वजन बढ़ेगा तो इसका गति जो है स्लो न होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्पीड में ऐसे नाच रहा है, इस पर और वजन ला दिए, इस पर और ला दिए, तो क्या होगा, और धीरा होगा। तो जब जितना धीरा होगा तो क्या होगा, दिन रात और ज़्यादा लंबा होगा। आने वाले जो है ना लगभग जो है 900 मिलियन वर्ष, आने वाले जो है ना 900 मिलियन जो वर्ष है ना, इतने वर्ष में पृथ्वी का जो है ना इतना उसका स्पीडवा स्लो हो जाएगा ना, इतना स्लो हो जाएगा इसका वजन बढ़ने से, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ना आदमी इतना दलिदर हिले है कि जनसंख्या के पीछे हाथ धो के पड़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है कि पृथ्वी पे जो है जगह नहीं हटेगा। तो आने वाले 900 मिलियन वर्ष में जो है ना ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है इतना स्लो हो जाएगा, इतना स्लो कि लगभग दिन जो होगा ना वो 36 घंटा का हो जाएगा, यानी 30 घंटा से अधिक हो जाएगा। अब समझिए 30 घंटा 35 घंटा का अगर दिन होगा तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो है लगभग, अभी नहीं होगा, हम लोग को तो निकल जाएगा आराम से, जो आएंगे वो अपना समझेंगे। अब इसमें एक नया टॉपिक आता है पलायन वेग, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग मतलब, पलायन वेग का मतलब बहुत ईजी होता है। जैसे देखिए इतना स्पीड से आप पृथ्वी को छोड़ के ऊपर जाइए, या किसी वस्तु को इतना स्पीड से आप उसको फेंकिए ऊपर कि क्या होता है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल क्षेत्र का जो महत्तम है ना, क्षेत्र कहाँ तक है, चंद्रमा तक माना जाता है। तो आप इतना स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकिए, चाहे खुद से इतना स्पीड से चले जाइए कि क्या हो जाए, आप उसके एरिया से क्या हो जाए, बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया से बाहर चला जाए। अब ये होता है, इसी को बोलते हैं क्या, पलायन वेग। इसका मान कितना होता है, तो पृथ्वी से मान जो इसका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर के पर सेकंड के हिसाब से ना आप चलिएगा ना, चाहे किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर के हिसाब से ऊपर फेंकिए उसको, तो जो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब वो वापस कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसके पृथ्वी के एरिया से बाहर चला गया। तो इसे बोलते हैं हम लोग पलायन वेग। पलायन का मतलब क्या होता है कि नहीं बोलते हैं कि आदमी पलायन कर गया यानी मर गया, तो उसे बोलते हैं पलायन मतलब जो वापस लौटे नहीं। लेकिन चंद्रमा से अगर बात करें तो चंद्रमा से बहुत कम होता है, 2.367 किलोमीटर पर इसका होता है सेकेंड, क्योंकि चंद्रमा से खुद उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, 1/6 गुना पृथ्वी से आता है कम। पृथ्वी को हर एक वस्तु से इतना लगाव है, हमसे इतना प्रेम करती है पृथ्वी, चाहे हर एक वस्तु से, कि वह उसको छोड़ती ही नहीं है। आप पृथ्वी पर कहीं जाएगा ना, पृथ्वी चिपका के आपको रखी है। लेकिन कभी कभी पृथ्वी गुस्सा आ जाती है, कहती है कि ज़्यादा, देखिए ज़्यादा जो है, कभी अति का भला जो है ना कभी भी खराब होता है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अति कीजिएगा ना तो वो खराब होगा। अब मान लीजिए पृथ्वी कहती है, देखो बाबू, आप कितना भी कुछ भी करो पृथ्वी पर, हमारे ऊपर कुछ भी करो, हम माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर जो है तुम 11.2 किलोमीटर के स्पीड से जो है ना पर सेकंड के स्पीड से ऊपर गए तो हम गुस्सा देंगे, हम तुमको खींचना छोड़ देंगे। जो उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से आदमी या वस्तु जो है ना ऊपर पलायन कर जाता है। अब देखिए पलायन वेग का फॉर्मूला जो होता है ना, इसको इंडिकेट करते हैं VE से। VE मतलब क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी। ये जो है ना फॉर्मूला होता है √2GR। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान बढ़ने से पलायन वेग का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप समझते हैं कि लिफ्ट में जो है जी का मान कैसे घटता बढ़ता है उसके बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।